झारखंड रिपोर्टर के मेरे सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, दिन भर की बड़ी खबरों को लेकर मैं शाम को हाजिर हूं। झारखंड की महत्वपूर्ण खबरें मैं 5 मिनट में आप सबको बताता हूं। पहली खबर, विजय संकल्प रैली में हेमंत सोरेन पर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले, देश में सबसे भ्रष्ट झारखंड की सरकार। अमित शाह ने यहां विजय संकल्प महारैली में झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने नैनो तरल यूरिया संयंत्र के शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कारखाना पूरे संथाल परगना का विकास सुनिश्चित करेगा। इस संयंत्र से सालाना 6 करोड़ नैनो यूरिया की 500 ग्राम वजन वाली बोतल का निर्माण होगा। यह पूर्वी भारत के बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के किसान के खेत में उत्पाद बढ़ाने में सहयोग करेगा। शिलान्यास कार्यक्रम से लौटने के बाद अमित शाह ने विजय संकल्प महारैली में हुंकार भरी। अगली खबर, झामुमो के स्थापना दिवस समारोह से जुड़ी हुई। धनबाद में विपक्षियों पर बरसे हेमंत सोरेन। कहा, बाहरियों ने झारखंड को बनाया चारागाह। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि संघर्ष और बलिदान झारखंडियों की किस्मत में ही लिखा है। सरकार बनते ही कोविड महामारी फैल गई, लेकिन हमने बेहतर प्रबंधन से झारखंड को इससे बाहर निकाला। मजदूरों को हवाई जहाज से मंगवाया। 2 साल बाद जब जीवन पटरी पर लौटा तो हमने विकास को गति दी। इस गति को देखकर विपक्षियों को पेट में दर्द हो रहा है। जिस तरह गुरुजी को जीवन भर कोर्ट कचहरी का चक्कर कटवाया, जेल भिजवाया, आज फिर वही हो रहा है। जैसे गुरुजी लड़े, हम भी लड़ रहे हैं। हमारी मांगों को बराबर असंवैधानिक बताया जा रहा है। सरना धर्म कोड 1932 खतियान लाया तो यूपी बिहार के लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। कोर्ट जाने वाले 20 में से 1 भाजपा नेता और 19 यूपी बिहार के लोग हैं, ऐसा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज कहा। सीएम ने यह भी कहा कि कर्नाटक में भाजपा सरकार ने स्थानीय लोगों को नौकरी में प्राथमिकता दी तो वह संवैधानिक हो गया, लेकिन यही झारखंड में असंवैधानिक बताया जा रहा है। अगली खबर, केंद्र सरकार झारखंड को लूटना चाहती है, महुआ माझी का बड़ा आरोप। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान झामुमो की राज्यसभा सदस्य महुआ माझी ने कहा कि केंद्र सरकार झारखंड को उसका बकाया पैसा नहीं देती। केंद्र सरकार झारखंड को लूटना चाहती है। झरिया आग को सालों बाद भी केंद्र सरकार नहीं बुझा रही है। झारखंड का हक मांगने पर मुख्यमंत्री को परेशान कर रही है। भाजपा शासन में लड़कियों की तस्करी करने वाले सरगना को हेमंत सरकार ने जेल भेजा। झारखंड की बेटियों को अब बाहर जाकर अपमानित नहीं होना पड़ेगा। हेमंत सरकार ने यह व्यवस्था की है। आइए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। धनबाद से जुड़ी हुई। सिटी सेंटर के बेसमेंट में बने रिलायंस स्मार्ट बॉम्बे स्वीट्स समेत 9 प्रतिष्ठान होंगे सील। धनबाद में 2 अग्निकांड में 19 लोगों की जान जाने के बाद नगर निगम एहतियातन सचेत हो गया है। अब सुरक्षा मानकों की अनदेखी कर सिटी सेंटर के बेसमेंट में संचालित रिलायंस स्मार्ट फ्रेश व बॉम्बे स्वीट्स समेत कोचिंग संस्थान व अन्य प्रतिष्ठानों को सील किया जाएगा। इसमें 5 कोचिंग संस्थान भी शामिल हैं। धनबाद नगर निगम ने रिलायंस स्मार्ट बॉम्बे स्वीट समेत 9 प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर 1 सप्ताह का समय दिया है। 1 सप्ताह में जगह पूरी तरह से खाली करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर सामान सहित प्रतिष्ठान सील होंगे। अगली खबर राजनीति से जुड़ी हुई। कांग्रेस ने ममता देवी के पति बजरंग महतो को दिया टिकट। आजसू की उम्मीदवार सुनीता चौधरी से होगी सीधी टक्कर। कांग्रेस ने शनिवार को रामगढ़ उपचुनाव के लिए अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। बजरंग कुमार महतो को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार घोषित किया। दूसरी ओर आजसू प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है, जो एनडीए की भाजपा व आजसू के संयुक्त प्रत्याशी हैं। अगली खबर पलामू से, जहां दुबिया खाड़ में 11 व 12 फरवरी को आदिवासी महाकुंभ मेला। चेरो वंश के महान राजा मेदिनी राय की स्मृति में 11 व 12 फरवरी को आदिवासी महाकुंभ मेले का आयोजन होगा। इस आयोजन के लिए मुख्यमंत्री को भी आमंत्रण दिया गया है। तो आप सब अगर पलामू, गढ़वा, लातेहार, पलामू प्रमंडल के हैं तो इस मेले में जाएं। 11 व 12 फरवरी को है और मेले का लुत्फ उठाएं। अगली खबर, 7 फरवरी तक आम लोगों के लिए खुला रहेगा राजभवन का गार्डन। हर साल की तरह इस साल भी लोगों के लिए राजभवन खोल दिया गया है। राज्यपाल रमेश बैस के निर्देश पर राजभवन उद्यान को 31 जनवरी से 7 फरवरी तक आम नागरिकों के लिए खोला गया है। सुबह 10 बजे से गेट नंबर 2 से लोगों का प्रवेश होगा। दोपहर 1 बजे तक ही प्रवेश की अनुमति है। राजभवन के इस उद्यान में 250 से अधिक किस्मों के 15,000 से अधिक गुलाब देखने को मिलेंगे। तो आप सब यदि रांची में रहते हैं या रांची जाते हैं तो राजभवन के इस गार्डन का लुत्फ़ आप इस फरवरी के महीने में उठा सकते हैं। इसी के साथ शाम के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।